वाला। अरे तेरा कॉल आज रात को आने वाला है, तेरा टेलीफोन नंबर तो मिला नहीं है वो आज रात को, है ना, लिखा है ना बाइबल में, आज रात को मैं तुझे टेलीफोन करने वाला हूँ। पढ़े नहीं पढ़े? बड़ा बड़ा गोडाउन बांधूंगा, भांडार बांधूंगा, हे माझा जुआ खा पी तृप्त हो। अरे मैं तो तुझे आज रात को मोबाइल लगाने वाला है। हालेलुया। जीवन की किताब बोल रही है कि आज रात को 10 बजे तेरी आखिरी सांस की गिनती शुरू। हालेलुया। देख सेटल हो गया, सेटल हो गया, अमेरिका में सेटल हो गया, लंदन में सेटल हो गया, अरे बड़ा बैंडस्टैंड में जू तारा रोड में सेटल हो गया, समंदर के किनारे फ्लैट लिया, सेटल हो गया। हालेलुया। बड़ा होटल ले लिया, सेटल हो गया। सेटल क्या है? सेटल किसको बोलते हैं? सेटल किसको बोलते हैं? जहां हमें हमेशा के लिए रहना है उसको सेटल बोलते हैं, है ना, हमेशा के लिए। और इधर क्या लिखा है? तुम हम पृथ्वी पर परदेसी परदेसी और बाहरी है। और बाहरी है। हम कौन है? बाहरी है। ये बोला मैं गलती से आया, मैं नहीं बोलूंगा, जरा भी नहीं बोलूंगा। गलती से कुछ है ही इस जीवन में, मौत भी गलती से नहीं है। हालेलुया। गलती से कुछ नहीं होता है, हाँ कुछ नहीं होता है गलती से, सब योजना के अंतर्गत है। ओ मैं बीमार गिर गया 6 साल पहले, फिर प्रभु यीशु मुझे पता चला, वही तो योजना थी कि तू बीमार गिरे। मैं बहुत ही कंगाल था, मैं बहुत ही ये था, मैं फुटपाथ पर आया, मेरा बिजनेस डाउन हुआ, यही तो योजना थी, तुझे भिखारी बनाकर प्रभु यीशु मसीह मिलाए। लेकिन ताज्जुब तो वो बात की है जिसका जिंदगी परमेश्वर ने संवारा, वो भी भाई या बहन परमेश्वर को ऐसा ही भूल जाता है। हालेलुया। जबकि वचन कहता है हम इस गोला में परदेसी और बाहरी है। बाहरी गोला वाले। आगे जो ऐसे बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं हाँ कि वे स्वदेशी की खोज में है। हाँ, हम स्वदेशी की खोज में है। स्वदेशी की खोज में भाड़े से रहेंगे, हमारा खुद का घर होना, इसके खोज में ना रहो। हम तो रियली खुद के घर के खोज में, स्वदेश के खोज में है। हालेलुया। क्या लिखा है वो फिर से रिपीट। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि हाँ स्वदेशी की खोज में है। हम स्वदेश के खोज में है भैया। हालेलुया। इधर तो परदेश में आए हैं। हालेलुया। इधर कैसा आए हैं? परदेश में। खोज में किसके है? स्वदेश के खोज। हमारा खुद का घर के खोज। स्वदेश हमारा देश कौन सा है? हालेलुया। एक जगह पे लिखा है तुम मसीह के संग वारिस हकदार हो, तो एक जगह पे लिखा है तुम परमेश्वर का घराना हो। और हमारे घराने में कौन कौन है? अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, वो बॉडी बिल्डर सैमसन है, दाऊद है। हालेलुया। एलिया है, अलीशा है, यीशु के 12 चेले हैं। हालेलुया। पौलुस है और बहुत कुछ। ये घराने के हम। हालेलुया। तो वचन कैसे पढ़ेगा? जो ऐसी बातें कहते हैं, हाँ, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में है। हम स्वदेश के खोज में हैं। तुम इधर घर में खोज रहे हो, वेस्ट जा रहे हो, तुम्हारा क्या करोगे? उम्र के इतना उम्र में कैसा तो पसीना बहा के घर हो गया, चलो 4 दिन के बाद अभी फिर से वही। हालेलुया। तो उससे अच्छा स्वदेश के खोज में है। पढ़िए। और जिस देश से वे निकल आए थे, हाँ और यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, हाँ पर वे एक उत्तम अर्थात
स्वर्गीय एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लज जाता। हालेलुया। और खुद यानी हम खुद हमारे देश के खोज में, इसीलिए स्वर्ग का परमेश्वर भी हम स्वदेश के खोज में, इसीलिए यहोवा परमेश्वर भी स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने मैं उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लज जाता। आगे कुछ है क्या? क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हाँ, घर नहीं नगर तैयार किया गया। छोटा जमीन थोड़ा रहेगा हमारा। हालेलुया। 10 बाय 10 या 20 बाय 20 बाय का सवाल ही नहीं। एकड़ बड़ा प्लॉटिंग नगर। हालेलुया। 4 स्टेज है स्वर्ग के। फ्लैट तो चोर को मिला है, वो भी फ्लैट नहीं मिला है, उसको बहुत बड़ा भवन मिला है। हमारा तो पूरा डोंबुल ही रहेगा। हालेलुया। कुछ नहीं। हालेलुया। 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 चोर के जगह पे आके बैठे तो फायदा क्या है? हालेलुया। और फायदा क्या है? फिर से पढ़िए वो लास्ट लाइन। क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। सॉरी, नगर तैयार किया है। हाँ बोलिए ना। वो लास्ट का लाइन पढ़िए, यानी लास्ट का वचन 16वां। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए स्वर्ग का जो यहोवा परमेश्वर है, उनका परमेश्वर कहलाने में, वो भी हमारा परमेश्वर है कहलाने में नहीं लज जाता। क्योंकि उसको भी शर्म नहीं लगता, लज जाता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने उनके लिए, उसने हमारे लिए, बोलो ना आप भी, उसने हमारे लिए, आप बोलो ना, उसने हमारे लिए, अभी थोड़ा ज्यादा, उसने मेरे लिए, हाँ, एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर, मैं इसका परमेश्वर, मैं इसका परमेश्वर कहलाने में स्वर्गदूतों को बोलता है, मिखाएल आजा, गब्रिएल आजा, देख मैं इसका परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे लिए एक छोटा सा 1 BHK रूम तैयार किया, 3 BHK रूम तैयार किया, एक नगर तैयार किया है, एक पूरा नगर तैयार किया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओ 3 BHK रूम 2 करोड़ का, मैं हंसता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उधर तो मेरा पैर रखने का जगह होगा ना। हालेलुया। तो मैं महीने में एक बार आऊंगा कभी, सर को तो ठीक से रखवाली करना, पैर तोड़ दूंगा। हालेलुया। आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैंने इसलिए कहा मैं मसीह जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ, पूरा आनंद ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अगर कोई सीना ठोक के आपके सामने बोलेगा ना मैंने 3 BHK नहीं 4 BHK लिया, आप मन में हंसो। हालेलुया। हालेलुया। हमने सुना चप्पल का स्टैंड है 4 BHK। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। महिमामय देश है, पूरा नगर टू नगर है, इससे भी बड़ा और है। मैंने स्वर्ग का स्टडी लूंगा अभी, कभी तो लूंगा। हालेलुया। बहुत कुछ है। बेचारे लोग, बहुत दया आती है, छोटा 3 BHK लेके खुशियां मना रहे। हालेलुया। बेचारे लोग 1 एकड़ का बंगला बांधकर छोटी फटाकड़ी फोड़ते हैं। हालेलुया। इतना सारा गमा दिया, और किधर चले तो चले किधर? आग में।
यही दुर्भाग्य है और यही हमारा सौभाग्य है। हालेलुया, हालेलुया। ओह थैंक्स गॉड। वचन में कहता है बुद्धिमान वो छीन के देता है। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को जाना है वही असल में बुद्धिमान, बस बाकी सब खत्म खत्म। मत बोलो उसने 6 रूम लिया वो बुद्धिमान है, नहीं नहीं, वो काय का बुद्धिमान, वो तो नोटों की गड्डी पर लाशों का ढेर के ऊपर ढेर बांध रहा है, वो तो चुक ही नहीं सकता उससे। क्यों? उसने तो इधर ही स्वर्ग बना लिया उसका, अभी वो कैसा मुड़ेगा परमेश्वर के तरफ? वो तो इधर ही अंबानी टाटा बिरला बजाज बन गए। आपके लिए नगर रेडी है, रेडी है। बस पासपोर्ट आएगा, वीजा पास होगा, तुरंत रजिस्ट्री होगी, एंट्री मार देंगे 4 स्वर्गदूत गेट के ऊपर खड़े। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने वचन को शुरुआत नहीं किया है क्योंकि परदेसी है तो प्रूफ भी तो देना है बाइबल से कि कैसा परदेसी है। हालेलुया। 3 घंटे का परदेसी गाना सुनकर थोड़ा ही कोई परदेसी बनता है। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय पहला वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय पहला वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि जब हमारी पृथ्वी पर का डेरा हाँ पृथ्वी ये वचन सुनकर तो ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ओ पहला वचन सुनिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी पर का डेरा कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा को तंबू बोलते हैं। यानी आपके 3 डेज को क्या बोल रहे हैं? तंबू, पृथ्वी का डेरा, बोरा बिस्तरा। हाँ, सरिका का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। ओ देखो फिर से भवन शब्द है, यानी नगर, यानी भवन, बड़ा भवन। पृथ्वी पर आपका 3 BHK को क्या बोलते हैं परमेश्वर? डेरा, झोपड़ा, तंबू, और गिराया जाएगा। लेकिन वैसा ही गिराया जाएगा पृथ्वी पर, स्वर्ग पर। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। स्वर्ग पर एक नगर में बांधा हुआ बड़ा सा भवन मिलेगा, जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं। हाँ, कोई रिजवाना मोटवानी बिल्डर ने नहीं बनाया, वो यीशु ने खुद बोला मैं तेरे लिए। अभी यीशु घर बनाएगा तो कैसा बनेगा सोचो। हाँ, हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है, परमानेंट है। इसको बोलते हैं सटल, चिरस्थायी यानी सटल। ये इंसान सटल, हालेलुया, ये इंसान सटल है। वचन फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? हाथ ऊपर करो। हम जानते हैं, बाकी के नहीं जानते। जानते हैं? हाथ ऊपर करो ना। हाँ, जानते हैं। हाँ, और कौन कौन जानते हैं? वो आप नहीं जानते। हम जानते हैं ना, इधर परदेसी है। जानते हैं तो हाँ, कौन कौन जानते हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, आधा जानते हैं, पूरा जानते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, जब हमारा पृथ्वी पर का बोरा बिस्तरा सरिका घर गिराया जाएगा, तो गिरना ही है। तो कितना भी बोल, गिरना ही है, वो गिरा देगा, गिरा जाएगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा जबरदस्त भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी, परमानेंट, सेटलमेंट है। हमेशा के लिए गया, पास हो गया तू। अभी तुझे कोई नहीं हिला सकता, कोई ख्रिस्त विरोधी नहीं, कोई नहीं।
हालेलुया। क्या गिरा है नया? झोपड़ा, डेरा, तंबू, मिला क्या? भवन। ये वचन सुनकर जैसा अलिशबा बोलती है ना, तुझ्या बाळातल्या माझ्या बाळाने आनंदाने उडीच मारली। हालेलुया। ऐसा मेरा भी आत्मा उल्लासित हो जाता है, जंपिंग जंपिंग। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? परदेसी है, क्यों इतना टेंशन पा रहे हो भैया? क्यों टेंशन पा रहे हो? खाओ पियो मस्त जियो और तैयार हो जाओ भवन में घुसने के लिए। बिना रजिस्ट्री, बिना डाउन पेमेंट, कुछ भी टेंशन नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो परदेसी है ना? है? एक ही है? और कौन है? दो है, महिमा एक है और तीसरा प्रीति है। अच्छा, हालेलुया। यीशु मसीह आएगा तो जाने में अच्छा लगेगा ना? अरे अभी तो साथी है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे जाए? अरे आपका मन हो या ना हो, तो आने वाला है। हालेलुया, वो तो आने ही वाला है, वो तो आने वाला है। हालेलुया। और जो तैयार है वो भी जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई चिंता नहीं लेने का। छोटा सा जिंदगी में बड़ा बड़ा चिंता पाल के ले रहे आप। हालेलुया। हाँ, आज पता चला हम परदेसी है। अरे फिर भी इतना लोग माया क्यों है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं वचन को शुरुआत कर, हर बार मेरा वचन आधा का आधा भी नहीं होता है। आज भी वैसे ही हो गया। हालेलुया। क्यों हम परदेसी हैं? इसके हम कुछ 7 कारण को देखेंगे कि हम परदेसी कैसे हैं। इसका मैं प्रमाण दूंगा आपको कि आप कैसे परदेसी, मैं कैसा परदेसी। नंबर 1, अभी आप आराम से बैठिए, आपका रोल खत्म। हालेलुया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब तक बोतल में पानी है, बोतल को वैल्यू है। हालेलुया। आप और मैं क्यों है? पानी है अभी तक, अभी आधा हो गया। अभी उसको पता है अभी कभी तेरा खत्म कर दो। जैसे ही खत्म होगा, खत्म होने से पहले दूसरा बोतल को तैयार करके जाएगा। बस यही रोल पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। पौलुस ने मरते दम तक सेवा की। उसको पता चला अभी मेरा रोल खत्म है। आखिरी क्षणों में जेल में तुरंत लेटर लिखे जो आप और मैं पढ़ते हो, क्योंकि तो उसको पता था अभी मेरा रोल खत्म होने वाला है। हालेलुया। वैसा ही तैयार करके ही जाना है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, बैक पेन। बैक पेन, बैक पेन, कंबर दर्द जो है वो इस सारा ब्रह्मांड में मनुष्य को छोड़कर किसी को भी नहीं होता। क्या किसी कुत्ता बिल्ली को कंबर दर्द होता है? नहीं होता। क्या कोई बंदर बोलता है मैंने बहुत आज पेड़ के ऊपर जंप मारी, मेरे कंबर दर्द हो गई? नहीं होता। मनुष्य को क्यों होता है वो भी सुन के जाए। मनुष्य को छोड़कर बैक पेन, कंबर का दर्द, ये किसी को भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पृथ्वी पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मालूम है ना? गुरुत्वाकर्षण एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। वो गुरुत्वाकर्षण इंसान को सहनीय नहीं होता है, सहनीय नहीं होता है, क्योंकि वो जानवरों के लिए और दूसरे पेड़ पौधों के लिए, लेकिन इंसान के लिए नहीं है। इसीलिए 35-40 साल के बाद इंसान का कमर दर्द शुरू होता है। लेडीज का और भी जल्दी होता है। 50-60 में तो होना ही होना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पर, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से कमर दर्द शुरू होता है। यही प्रमाण है कि मनुष्य पृथ्वी के लिए नहीं बनाया गया है, वो किसी और गोला के लिए बनाया गया है, जिधर उसका करोड़ों साल रहने के बाद भी कंबर दर्द नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। यही प्रमाण है कि वो पृथ्वी का नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है।
यानी तू ये बोलेगा नहीं है सदा रहने के लिए, तू वो वाला बोले। हालेलुया, हालेलुया। तो कमर दर्द जो है इंसान के अलावा किसी को भी नहीं होता। हालेलुया। नंबर 2, एडन बगीचा में जब था वो तभी कमर दर्द नहीं था उसको, तभी कमर दर्द नहीं था, क्योंकि वही वातावरण उसको सूट था। नंबर 2, और वेदर कंडीशन। और वेदर कंडीशन यानी क्या? यानी मौसम, 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 ऋतु, ऋतु, ऋतु है ना, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा है ना, ऋतु, मौसम और वेदर कंडीशन। हमारे पृथ्वी पर अगर गर्मी आई तो हम क्या करते हैं? गर्मी आई तो क्या करते हैं? पंखा लगाते हैं, एसी लगाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। और ठंडी आई तो कंबल ओढ़ते हैं, स्वेटर, चादर, हाथ। हालेलुया, हालेलुया। और बारिश आई तो छतरी या रेनकोट, क्योंकि नमी सी छा जाती है बदन में। यही कारण है ना हम इस पृथ्वी का गर्मी सहन कर सकते हैं, ना बारिश सहन कर सकते हैं, ना ठंडी सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी के मौसम के अनुकूल है ही नहीं। हालेलुया। हमारा जो बॉडी है वो पृथ्वी पर रहने के लिए अनुकूल है ही नहीं, इसीलिए कोई मौसम जचता नहीं। इसलिए अन्य जाति भी बोलते हैं इंसान काही सणच होत नाही, है ना। अन्य जाति भी तो बोलते हैं मनुष्याला काही सोचतच नहीं, यानी किधर ना किधर उसको भी पता है तू इस गोला पे रहने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए तुला सोचत नहीं। हालेलुया। लेकिन जिस गोले में जाने वाला है उस गोले में तू अरबों साल भी रहेगा तो भी तुझे ना कोई ठंडी, ना कोई गर्मी, ना कोई बारिश, कोई तकलीफ नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी के मौसम का अनुकूल है ही नहीं, इसलिए हमें गर्मी में फैन, कूलर, एसी लगानी पड़ती है, सर्दी में हीटर, गर्म पानी और स्वेटर, जर्सी, कंबल ओढ़नी पड़े। नंबर 3, क्लीननेस, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस यानी 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 शुद्धता से परहेज, शुद्धता से परहेज। आप अक्सर देखे होंगे ना, एक बंदर ने, सुनो इधर देखो, आप अक्सर देखे होंगे एक बंदर ने पेड़ के ऊपर जाकर क्या तोड़ा? फल। और उसने घर जाकर पानी से धोकर खाया। लेकिन इंसान ही है जो सब्जियां, वेज, नॉन वेज, चिकन, मटन, मच्छी सब घर पर लाकर धोते। हालेलुया। कुत्ता क्या करता है? चूहा को पहला अच्छा सा ला के धो, तो बिल्ली जरूर धोई। लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो साफ सुथरे खाना पसंद करता है, साफ सुथरा खाना। यही मतलब है इधर पोल्यूशन से बिगड़ गया है, जिधर हम जाने वाले वो बहुत साफ सुथरा देश है, इसलिए शुरू से ही उसके जहन में ही वो आदत बैठी है कि साफ सुथरा शुद्ध खाना खाना है, क्योंकि जिधर वो जाना है उधर स्वर्ग में गाड़ियां नहीं दौड़ती, इसलिए जाहिर बात है साफ सुथरा और शुद्ध वातावरण ही में रहेगा वो। हालेलुया। सिर्फ एक है जैसा कि देखो चिकन मटन लाया तो हम गरम करके खाते हैं, सब्जियां हम कच्ची खाते हैं, गरम करके खाते हैं, साग गरम करके खाते हैं। सिर्फ एक चीज हम गरम करके नहीं खाते, वो है फल, क्योंकि एदन बगीचा में तेरे लिए फल ही बनाए थे खाने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना?
बाग में सब साफ साफ सुथरा था, गंदगी नहीं थी एडन बाग में। हालेलुया। नंबर 4 लाइट ऑफ सन, यानी सूरज का रोशनी, सूरज का रोशनी। हालेलुया, हालेलुया। आप परदेसी हो, इसके रीजन बता रहा हूं। आप परदेसी हो तो कैसे हो, ये मैं बाइबल के द्वारा बता रहा हूं, पवित्र शास्त्र के द्वारा बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं है, सवेरे गाना लिया ना, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस 2-4 चाहिए, और एक मर्सिडीज, एक बुलेट, और एक बाइक वाला पति भी चाहिए। हालेलुया। फिर 5 तोले का नेकलेस और 2-4 सोने के चूड़िए भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परदेसी बाबा, हालेलुया। तो हम देखेंगे लाइट ऑफ सन। हालेलुया। लाइट ऑफ सन ऑन द अर्थ। कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, उल्लू, सब जीव जंतु, प्राणी, पंछी, इतना ही नहीं, मछली भी समंदर में रात के अंधेरे में भी क्लियर देखते हैं, क्लियर। लेकिन हम इंसान जो है रात के 2 बजे जंगल में नहीं देख पाते नहीं देख पाते। जंगल में क्या, घर में भी लाइट बंद हो तो नहीं देख पाते, तुरंत किसी को तो हाथ पर कुछ चलते। हालेलुया, हालेलुया। और हम सूरज को नहीं देख पाते, सूरज को हम देख पाते नहीं देख पाते। पर जानवर पंछी तो धूप में ही रहते हैं, आराम से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जानवर पंछी लोगों का ही है जगह, हमारा उनके लिए यह बना है, क्योंकि उनमें सिर्फ प्राण है और शरीर है। पैदा हो गया, मिट्टी में मरने के बाद मिलेंगे, खत्म, इधर ही जिंदगी इधर ही मृत्यु। हमारा ऐसा नहीं है, हमारे में प्राण है, शरीर है, साथों ही साथ हमारे में एक आत्मा भी है, आत्मा भी है। इसीलिए हम इधर के नहीं है। इसीलिए सूरज, चिड़िया, पंछी, समंदर के मछलियां भी धूप में ही रहते हैं और धूप में क्लियर देखते हैं और रात को भी क्लियर देखते हैं। लेकिन इंसान जैसा ही रात हुआ क्लियर देख नहीं पाता और सूरज को तो देख ही नहीं पाता, क्योंकि एदेन बाग में ना तो ज्यादा अंधेरा था ना तो ज्यादा रोशनी थी, और उसके प्रतिकूल वातावरण था, प्रतिकूल पर्यावरण था। उतनी रोशनी थी जितना वो सहन कर सकता। यही कारण है कि इंसान इस पृथ्वी का नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तेरे लिए कैसा वातावरण होगा। ठीक है, उधर सूरज नहीं होगा, उधर अंधेरा नहीं होगा, सिर्फ रोशनी होगी, वो भी सूरज की नहीं, अलग ज्योति, अलग महिमा प्रकाश की। हालेलुया। वो तेरे बॉडी के लिए क्लियर वातावरण होगा। रात के 2 बजे भी क्लियर दिखेगा, रात के 2 बजे भी, लेकिन उधर रात ही नहीं होती ना, लिखा है। हालेलुया। यही तो लफड़ा करते हो। उधर घड़ी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उधर साल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर मृत्यु नहीं होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इधर मृत्यु करके गरीब नाम का चीज को बना दिया, 24 घंटा में लटका दिया, और फिर बर्थडे मनाते हर साल। हालेलुया। उधर मृत्यु नहीं होगा, अनंत कालिक जीवन होगा। तो फिर क्यों घड़ी चाहिए? क्योंकि उधर दिन, महीने, साल ही नहीं होंगे। बस उधर आपको जीना है, जीना है, जीना है और जीना है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन यानी अनंत कालिक जीवन देने आया हूँ। मसीह लोगों खुश हो जाओ। यही तो फर्क है मसीहत में और लोगों की नसीहत में। हम मसीह लोग दुख उठाकर भी आज सेवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लोग आपको शायद वेड़े बोलते होंगे, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता मत करो। आपको मिलने वाला क्या है उसके ऊपर आप फोकस लगाओ, आप ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया।
आपको ताना देते होगे, आपको कोसते होगे, नो प्रॉब्लम। आपको गुस्सा नहीं आना है, आपको दया आना है वो भाई के ऊपर, वो बहन के ऊपर। पहली बात तो ये, अगर आपके पास मसीह का दिल, मसीह का हृदय हो तो आपको दया आएगी। हालेलुया। इसको क्या काम है ये तो ऐसा, इसको क्या काम है ये तो ऐसा, इसको क्या काम है ये तो ऐसा। अरे हम ऐसा है इसीलिए तो वैसा है। हालेलुया। इससे तो वैसा है। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, एक बहन मेरा माँ को बोलती थी कि हमेशा घर में ताली बजाना है और गलत शब्द इसका जैसा, समझ, इसका जैसा। भरी जवानी में 40 साल की उम्र में चली, 40 साल भी नहीं रहेगा मेरे को, चली गई। मेरा माँ को कभी गुस्सा नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, हम किसी को भी। हालेलुया। हमारे सामने ऐसा एकदम, यानी हमारे सामने ऐसा बेड़ कर, मैंने बोला कितना अच्छा होता शायद तू भी ताली बजा के। हालेलुया। हालेलुया। कितना कितना अच्छा होता है। हमको बहुत काम है, हम बहुत बिजी है, हमको क्या है, हमको ये, हमको वो है। जाने वाला किधर है ये कभी सोचा क्या? तू तो घर लेने में व्यस्त है, गाड़ियां लेने में मस्त है, दारू पीने में व्यस्त है, दुनिया के रंग रंगिया में मस्त है। तेरे लिए एक नरक की अग्नि भी तैयार की गई है, तो याद रख, क्योंकि मेरा बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन उसी वक्त मसीह लोग आनंद से भर जाएंगे, वो तो चले स्वर्ग राज्य को उपभोग में। हालेलुया। नंबर 5, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन यानी सूचक यंत्र या दिशा यंत्र। डिटेक्शन यानी एक दिशा को सूचित करते हैं। हालेलुया। एक चिड़िया, यीशु ने कहा, आकाश के पंछी को देखो, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते, फिर भी उनका परमेश्वर उनको खाना खिलाता है। एक चिड़िया घर से 4 किलोमीटर दूर जाती है, मालूम है? और जंगल की चिड़िया करीबन 40 किलोमीटर दूर जाती है, 40 किलोमीटर। फिर भी जंगल में हजारों लाखों घोंसले, फिर भी उसको बराबर पता है मेरा घोंसला कौन सा है और मेरे बच्चे कौन से और मेरा पति कौन सा है, उसको बराबर। हालेलुया। कौवा को पता है, चिड़िया को पता है, सबको पता है। जंगल में हजारों लाखों जानवर है ना, शेर है, भालू है, दिन भर कई किलोमीटर दूर जाते हैं। जंगल का मत लो, हमारा डोंगो निकाल लो, हमारा शहर का भी ले लो, दिन भर ये चिड़िया कई किलोमीटर दूर दूर उड़ती है, लेकिन रात में फिर अपने बच्चों के पास घोंसले में आती है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन। पंछी, प्राणी, जानवर ये सब अपना दिशा ढूंढते हैं। कुछ जानवर और कुछ चिड़िया तो पूर्व से पश्चिम तक जाती है, पश्चिम से दक्षिण, और फिर अपने घोंसले में जाती है। लेकिन इंसान को अगर जंगल में अकेला छोड़ दे तो वो अपना ही घर यही तो कारण है हम इस पृथ्वी पर परदेसी है भैया, परदेसी है। कितना घुसाऊं मैं आपके दिमाग में। मैंने तो बहुत कोशिश की आपको बचाने की, लेकिन आपको ही नहीं बचना तो मैं क्या कर सकता हूँ। बनाओ इधर ही माया, बनाओ इधर ही सब। हालेलुया। शुक्रिया। पृथ्वी पर हम परदेसी। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने शायद कहा, जो दास को एक प्याला पानी दिया तो भी प्रतिफल को बस एक प्याला पानी मिला तो भी चल जाता है। हालेलुया। ज्यादा क्या करने का? हालेलुया। ज्यादा देने पे लालच आ जाए। हालेलुया। इसीलिए इंसान को अगर जंगल में छोड़े तो वो अपना रास्ता भटकता है, इतना ही नहीं खुद का घर भी नहीं ढूंढ पाता। इससे पता चलता है कि मेरे और आपका घर यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? हालेलुया। हालेलुया। हे मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। हे मेरा वही ठिकाना।
डीएनए। इंसान का अंदर जो डीएनए, जो प्रजाति की जो क्षमता है, मालूम है ना डीएनए? और डीएनए फुल फॉर्म, डीएनए फुल फॉर्म है। इंसान का जो डीएनए है, मालूम है डीएनए, यू नो डीएनए, डीएनए मालूम है ना? यानी एक इंसान को अगर, अभी देखो बीच में क्या हुआ था 4 साल पहले, एक बहन के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया था, बलात्कार करके उसको जला दिया। लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया, उसका जो मिट्टी है ना जल के राख हुआ है, वो मिट्टी को लेकर गए। उसके ऊपर पता चला कि कितनी हाइट थी, कितनी फुट की थी, कितनी वजन की थी, सब कैसा कलर था, उसके ऊपर और मुजरिम को पकड़ा गया। तो हमारे अंदर जो डीएनए है वो इस धरती के किसी भी जीव से और किसी भी प्रजाति से मैच नहीं होता। बाकी का सबका मैच होता है, बिल्ली का, कौवे का, चिड़िया का, मुर्गा का, लेकिन सिर्फ इंसान का जो डीएनए है वो किसी भी जीव जंतु और प्रजाति से और प्राणी पक्षी से मैच नहीं होता। यही कारण है हमारा इस पृथ्वी पर किसी से भी मैच क्यों नहीं होता, ताकि वो सब इस पृथ्वी के, लेकिन हम इस पृथ्वी के नहीं है, इसीलिए पृथ्वी पर किसी से भी मैच नहीं। डीएनए। अभी नंबर 7 आखिरी, डाइजेस्टिक सिस्टम यानी पचाने की क्रिया। आपने देखा होगा कुत्ता, बिल्ली ऐसे ही चूहे खाते हैं, ऐसा ही कुछ भी खाते हैं, इवन पंछी भी खाते हैं, पेरू बिरू, वो पकाते हैं क्या? लेकिन हमें खाना पकाना पड़ता है। वो ऐसा ही पचा लेते हैं क्योंकि उनका जो शरीर है, उनका जो बदन है, इसी पर्यावरण के अनुकूल वातावरण का है। लेकिन हमारा बदन इस गोला के यानी इस पृथ्वी के अनुकूल वातावरण का नहीं है, इसीलिए हमको गर्म करके बहुत कुछ डालना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है। और ऐसा खाकर भी किसी को लूज मोशन होता, बोलो इतना। यानी यही दर्शाता है कि हम इस पृथ्वी के नहीं है। एक जगह है हमारा जिधर पकाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा ही खाएंगे और ना ही लैट्रिन भी होगा। हालेलुया। तो वो देश, वो घर, यीशु ने कहा मैं तेरे लिए घर को तैयार करने। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हमें एक ही चीज बचती है, कौन सी? फल, क्योंकि हमारे लिए वही था, किधर? एडेन बगीचा। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 कारण है कि हम इस पृथ्वी पर परदेसी। हालेलुया, हम इस पृथ्वी पर परदेसी है और लिखा है स्वदेश को हम ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और स्वदेश ढूंढने के लिए आपको किसको ढूंढना पड़ेगा? परमेश्वर पिता को ढूंढना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीहा को ढूंढना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपको आपका स्वदेश मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर।